नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। इजरायल ईरान तनाव के असर G7 समिट पर भी दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर में समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने मंगलवार सुबह बताया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह फैसला लिया है। हालांकि अपने बयान में ईरान इजरायल जंग का जिक्र नहीं किया है और इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता है, मैंने ये बार बार कहा है। सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। समिट के पहले दिन सभी 7 सदस्य देश ने इजरायल ईरान संघर्ष विराम पर एक राय बनाने के लिए प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप G7 के ज्वाइंट बयान पर साइन करने को तैयार नहीं है और इस बीच पीएम मोदी कनाडा पहुंच गए हैं। तो इजराइल ईरान मुद्दे पर सहमति काफी मुश्किल नजर आ रही है और आपको बता दें कि पीएम मोदी इस बीच कनाडा के दौरे पर पहुंच चुके हैं। G7 समिट छोड़कर अमेरिका ट्रंप लौटेंगे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि समिट के पहले दिन सभी 7 सदस्य देश ने इजरायल ईरान संघर्ष विराम पर एक राय बनाने के लिए प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप G7 के ज्वाइंट बयान पर साइन करने को तैयार ही नहीं और इस बीच पीएम मोदी कनाडा पहुंच गए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कनाडा के दौरे पर है, कनाडा पहुंच चुके हैं वो, और इसी के साथ देखा जा रहा है G7 जो है वो भी काफी चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। राजेश, बता दें कि जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में लगातार युद्ध चल रहा, तो युद्ध का असर G7 पर भी देखने के लिए मिला है, क्योंकि आपको बता दूं कि G7 के तहत सभी 7 देशों की जो बैठक होनी थी, उस बैठक को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ में आपको बता दूं कि 6 देशों के और भी जो पीएम और राष्ट्रपति भी थे वहां पे पहुंचे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में ही जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बीच में ही G7 की जो बैठक थी उस बैठक को छोड़कर वापस चले आए, क्योंकि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से व्हाइट हाउस से संदेश आया था तो उसी हिसाब से वो बीच में ही छोड़कर चले आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि G7 की जो ईरान और इजराइल को लेकर जो राय थी वो एक राय थी और उस पर कहीं कहीं देखा जाए तो ट्रंप की राय मतलब बिल्कुल अलग थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां से निकल के कनाडा पहुंच गए। जाहिर सी बात है कि लगातार देखा जाए जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो और भी देशों पे इसका असर पड़ रहा है और जो G7 के जो देश थे वो सभी सोचते थे कि किसी तरीके से इसका हल निकाला जाए। और वहीं आपको बता दें कि जो परमाणु समझौता था उस पर भी हस्ताक्षर करने के लिए जो G7 समिट थी वो भी इस पे मांग कर रहे थे कि जो परमाणु समझौता है उस पर ईरान हस्ताक्षर करे, लेकिन फिर भी हस्ताक्षर नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार दोनों देशों में युद्ध चल रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो अब जो G7 देश हैं इन पर भी असर पड़ सकता है। जी प्रिया। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इस वक्त तनाव की स्थिति देखी जा रही है और कहा गया कि ट्रंप ने ये जो फैसला लिया वो इसी के चलते लिया क्योंकि मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा तनावपूर्ण माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। राजेश, क्या लगता है वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर कितना बड़ा असर इसका पड़ने वाला है? देखिए प्रिया, वैश्विक स्तर पे अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर कहीं कहीं देखा जाए तो इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ पे अगर न्यूक्लियर अगर वार होता है, परमाणु अगर वार होता है, जाहिर सी बात है कि इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जैसा देश और इजराइल जैसा देश जहाँ से तेल का जो आयात होता है वो बहुतायत होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर जो देश तेल प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे जैसे देशों को या और देशों को, जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे देश बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि समस्या तो सभी देशों को होगी। तो लेकिन इसी को लेकर G7 जो समिट रखी गई थी, इसी को लेकर रखी गई थी, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो उससे जनहानि, धन हानि और साथ ही साथ और भी देशों को नुकसान हो सकता है वैश्विक स्तर पर। इसको लेकर दोनों देशों को किसी तरीके से समझौता करा के मामले को खत्म करना तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो अब इस मुद्दे पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है,
जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रंप के जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां से निकल के कनाडा आ गए हैं। बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखा जा रहा है समिट के पहले दिन सभी 7 सदस्य देश ने इजरायल ईरान संघर्ष विराम पर एक राय बनाने के लिए प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि ट्रंप G7 के ज्वाइंट बयान पर साइन करने को तैयार ही नहीं है, क्या कुछ और अपडेट इसको लेकर मिल पा रहा है इस वक्त राजेश? क्या लगता है काफी मुश्किल होता जा रहा है इस पर सहमति बनाना? जी, अभी भी इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि ट्रंप की वजह से हस्ताक्षर किया जा सके, लेकिन अभी भी फिलहाल अगर देखा जाए अभी तक तो हस्ताक्षर नहीं किया गया था। लेकिन अभी भी जो G7 के जो समिट के जो देश हैं, जितने देश हैं, मुझे लगता है कि सभी देश पे अगुवाई करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत करके हो सकता है कि इस फैसले पर सहमति बने और उसके बाद जो है कहीं देखा जाए तो जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा हो सकता है उस पर विराम भी लग सके। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप वहां से वापस आ गए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां से निकल के फिर उन्होंने कनाडा का रुख किया और कनाडा पहुंच गए। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर क्या सहमति बनती है और इजराइल और ईरान के बीच में क्या युद्ध विराम होता है या नहीं, ये तो अभी भविष्य की गर्भ में छिपा है। जी बिल्कुल राजेश, और इस वक्त ये भी देखा जा रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दौरे पर हैं, कनाडा के दौरे पर इस वक्त नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। क्या लगता है ये दौरा कनाडा का कितना ज्यादा अहम माना जा रहा है पीएम मोदी का? देखिए प्रिया, अगर प्रधानमंत्री के दौरे की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का दौरा जो है कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल अहम है। अहम इसलिए है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशों का। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से साइप्रस में उनका स्वागत किया गया, जिस तरीके से वहां पे गर्मजोशी में स्वागत किया गया और साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जिस तरीके से अपने जो उनका प्रोटोकॉल था उस प्रोटोकॉल को तोड़कर उन्होंने जिस तरीके से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, कहीं कहीं देखा जाए जो पड़ोसी मुल्क है उससे बिल्कुल उनको इस मिर्ची लगी है और इससे खास असर अगर देखा जाए तो बिल्कुल वैश्विक स्तर पर खास असर पड़ेगा प्रधानमंत्री के इस दौरे का। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।